भाजपा का ठीक ये विचार है कि जो हम कहेंगे ठीक उसका उल्टा करेंगे, और जनता इस बात को नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, और हर घर से उन्होंने नहीं ज़्यादा तो कम से कम 15,000 तो ले ही लिए हैं। कोई बाकी नहीं जिससे वो न ले चुके हों। अरे आप भारतीय जनता पार्टी में भरोसा क्यों नहीं हो रहा है आपको, ये बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ, पार्टी के ऊपर तो भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कह के करते नहीं हैं। जी, मैं तो उतना लंबा नहीं खास सोच सकता, और ये है कि बेरोजगारी होने के कारण चाय बनाना पड़ रहा है। और मंत्री सब कुछ किए, अच्छा किए, लेकिन बेरोजगारी को थोड़ा अगर रोजगार मिलता तो खुशहाल। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और आज से चुनाव प्रचार थम भी गए हैं और 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन बनारस की जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ से बहुत सारे मूल्यांकन भी होते हैं कि क्या परिणाम होने वाले हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदुत्व वाली सरकार यानी भाजपा और इंडिया गठबंधन में जो बड़ी अलायंस के नाम पर जो थी कांग्रेस, वो भी दिल्ली में सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बदलाव किस तरीके से होगा। और ये बनारस के लोग हैं और बनारस के रामनगर के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि दिल्ली की सियासत को लेकर। ये बताइए कि दिल्ली के सियासत को लेकर क्या मानते हैं, क्या वाकई हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है अब दिल्ली में चलेगा? देखिए, दिल्ली में एजेंडा हिंदुत्व का कि जो भी हो, मगर उसमें मामला ये है कि जहाँ भी सरकार बना रही है ये भाजपा, वहाँ पर अपने तरीके से और अपना जो है तानाशाही और तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं सबके ऊपर दबाव बना के हर जगह चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको तोड़ के विभाजन करके उनको जो है कमज़ोर कर रही है। और मैं ये जान रहा हूँ कि वहाँ पर इनको लोहे का चना चबाना पड़ेगा और वहाँ पर इतना आसान चुनाव नहीं है। और वहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है और हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, यानी आप भी लग रहा है कांग्रेसी विचारधारा? अरे कांग्रेस पे बड़ी आरोप लगा रहे, शीला दीक्षित ने बहुत सारे घोटाला किए हैं। नहीं, ये इतिहास रहा है जितना दिल्ली के लिए शीला दीक्षित ने कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल जी हैं, मगर वो कार्य नहीं कर पाए जो शीला दीक्षित ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हिंदुत्व की सरकार है, हर जगह हिंदू एकदम खतरे में थे, अब एकदम सुरक्षित हो गए। आपको ये नहीं ये बताइए कि जब हिंदू भारत का जो है प्रधानमंत्री है, हिंदू जो है राष्ट्रपति है, हिंदू जो है मुख्यमंत्री है, तो फिर कैसे हिंदू खतरे में है? इससे बेहतर है कि आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को बना दीजिए, जिससे देश के जो है हर नागरिक, हर जनता जो है सुरक्षित हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ जो है राजनीति की रोटी सेकी जा रही है और लोगों को बलगराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो ये हिंदुत्व को जो है बचाना है, तो ये चीज़ ऐसे करना है। मतलब किसी न किसी तरीके से हिंदू को मोटिवेट कर रहे हैं बस। और हिंदू जो हैं उनके भी मिजाज में ये चीज़ है कि भाई हमें, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये दिमाग में है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, मगर जो अशिक्षित हैं वो जो है मोदी भक्त बने हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रयागराज में कुंभ मेले चल रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भव्य दिव्य अमृत स्नान चल रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा? लोग सब एक तरफा देंगे भाजपा? पूरे भारत में ये कुंभ नहान को लेकर इतना ज़्यादा जो है इनके विरोध में लोग जो है उतरे हुए हैं, इसलिए कि इतनी दुर्घटनाएं हुई है, हजारों की तादाद में लोग मरे हुए हैं, मगर वहाँ छुपाया जा रहा है। 24 घंटे बाद लोग जो सोशल मीडिया पर चलने लगा, तब लोगों ने बोलना शुरू किया, तब जाकर जो है प्रधानमंत्री और योगी जी जो है उसको ओपन कर रहे हैं कि 20 लोग मरे हैं। बताइए, इतने करोड़ों की जो है तादाद में लोग हैं वहाँ पर, अब 20 लोग खाली मरे हैं। 10 से 12 ट्रैक्टर खाली वहाँ से मलबा फेंका जा रहा है और वहाँ पर बता रहे हैं 20 लोग मरे हैं। अच्छा, जितने लोग अभी कल का हम न्यूज़ सुन रहे थे, कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी बॉडी को जो है ले आके कचरे में फेंक दिया गया है, उनके बॉडी को नहीं निकाला जा रहा है और उनके परिजन परेशान हैं आज भी जी। और भी लोग क्या मानते हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे भाई आप? देखिए, सरकार तो बदलनी
चाहिए, निश्चित बदलेगी, मगर भाजपा के पक्ष में नहीं जाएगी सरकार। ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हर आम जनता ये जान चुकी है कि भाजपा क्या है। भाजपा का ठीक ये विचार है कि जो हम कहेंगे ठीक उसका उल्टा करेंगे, और जनता इस बात को नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, और हर घर से उन्होंने नहीं ज्यादा तो कम से कम 15,000 तो ले ही लिए हैं। कोई बाकी नहीं जिससे वो न ले चुके हों। अरे आप भारतीय जनता पार्टी में भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ। पार्टी के ऊपर तो भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कह के करते नहीं हैं। बस बात यही है, भरोसा क्यों नहीं है। हर पार्टी पर भरोसा है, जो अच्छी करेगी उस पर भरोसा हो जाएगा तुरंत है। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, उसका असर नहीं रहेगा दिल्ली चुनाव में? क्यों, बहुत बड़ा होगा। इसके पहले तो कुछ और था, मगर फिर कुछ और होगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये भारत का कोई कोना है जहां से कि हमारे प्रयागराज में लोग नहीं आ रहे हैं, हर कोने से आ रहे हैं, और पूरा भारत ये जान चुका है कि ये प्रधानमंत्री बनने के जो लायक थे। भारतीय जनता पार्टी इनको कह रही थी कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनका खुलासा हो गया। ये कुंभ में दिखा दिए कि हम प्रधानमंत्री बनने योग्य है, इसलिए कि इतनी जनता को मारेंगे, इतनी जनता को मारेंगे कि लोग पागल होकर के भाजपा को वोट देंगे। जबरी वोट लिया जाएगा इनसे। जबरी वोट? ये किस तरह के, ये कौन मशीन है भैया? भैया ये मशीन नहीं है। ये लोग भगवान को एक बक्से में बंद करके ये लोग अपने तरफ से जबरी मोक्ष देने का काम कर रहे हैं लोग। ये धीरेन्द्र शास्त्री है मूर्ख, इसको पता नहीं है कुछ। ये साला नट नगाड़ी। हाँ, हमको कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते इसके लिए। अगर यहाँ रहता तो हम कुछ और कह जाते उसके लिए, मगर ये दूर है। ये कह रहा है कि सब लोग सबको मोक्ष गया। ये चूतिया 2 महीने का आकर यही टीका है। देवकी नंदन, धीरेन्द्र शास्त्री, ये भद्राचार्य जो है अंधा वाला, ये आगे टीके हैं सब। पहले कह रहा था कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, और अब कह रहे हैं सब कि मत आओ यहाँ, और जो मर गए वो मोक्ष पा गए। तुम क्या कर रहे हो चूतिया? तुम 2 महीने के पड़े हो, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए? गंगा में कूद मरो। नहीं बुलाओ, हम भी आ रहे हैं, 2-4 लोग आके तुम्हें ठेल देंगे, उसमें तुम्हें मोक्ष मिल जाए। अरे बाबा हैं, आपको भविष्य बताते हैं। बाबा तो एक से एक पढ़े, सारी जनता पूज रही है, जो कि दारू पिला रही है बाबा को। आजकल बाबा वैसे ही हैं, सारे यही कह रहे हैं कि कोई आंख देख रहा है कि इसकी आंख बहुत सुंदर है, कोई जो है हीरोइन को देख रहा है कि ये बहुत अच्छी हीरोइन है, ये तो बहुत सुंदर है। कोई कह रहा है इसे हम ब्याह करेंगे, कोई कह रहा है इसे हम ब्याह करेंगे। यही तो साधु हैं वहाँ के। अच्छा ठीक है। क्या भाई ये बताइए कि चाय बना रहे हैं, चाय फीका है कि मीठा है? नहीं, चाय तो जैसा बनाना चाहिए वैसा बनाया जाता है। अच्छा, टेस्ट के हिसाब से? टेस्ट के हिसाब से बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री चाय बनाए, आप भी चाय बनाकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? जी, मैं तो उतना लंबा नहीं खाब सोच सकता। और ये है कि बेरोजगारी होने के कारण चाय बनाना पड़ रहा है। और मंत्री सब कुछ किए, अच्छा किए, लेकिन बेरोजगारी को थोड़ा अगर रोजगार मिलता तो खुशहाल हो जाता। और जो है उनसे हमको कोई विरोध नहीं है, कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब बेरोजगारी को हटाना है। मतलब कि लेकिन है। लेकिन तो है ही है, लेकिन में तो कहीं प्रधानमंत्री तो आने वाले थे 5 को ना। हाँ। कल आने वाले थे। वो दिल्ली चुनाव से भागने वाले थे कि दिल्ली चुनाव जिस दिन हो उस दिन हमारे जाए, इसलिए कि हमारी पार्टी वहां से हार रही है। मगर यहाँ के साधु सन्यासी तो बताएं, जो कहे थे कि जो प्रयाग में नहीं आएगा वो देशद्रोही माना जाएगा। आए तो प्रधानमंत्री तो कल आने वाले थे और नहीं भी आएंगे, हो सकता है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कि देशद्रोही हुए कि नहीं? अभी तो पूरा कभी धीरेन्द्र शास्त्री कर सकता है नहीं, अभी तो समय है, अभी पूरा ये फरवरी बाकी है, तो आप कैसे कर सकते? अरे जो कह के ना आवे, यात्री तो कहे नहीं थे कि हम जाएंगे। पूरे भारत में कोई यात्री नहीं कहा था कि हम जाएंगे, तीर्थ यात्री कोई भी नहीं कहा था। मगर ये तो भाई सरकार है ना भारत के, इनको पूरा विश्व लोग कहते हैं कि जानता कोई नहीं है, मगर कहते हैं कि पूरा विश्व जानता है। भैया विश्व, आप तुम कह के ना आओ तो तुम तो पक्के दोष रही। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कह सकता है उनको? ये राम भद्राचार्य टिप्पणी करा शंकराचार्य के ऊपर। प्रधानमंत्री के पास, किसी नेता के पास क्या औकात है कि किसी को जगत गुरु बना दे? कोई है राइट उसके पास? मगर जब नेता हमारे भारत में जब जगत गुरु शंकराचार्य बनाने लगे, तो अब इसके बाद जान लीजिए कि हमारे भारत का विनाश निश्चित है अगर भाजपा सरकार की। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर ले। भाई थोड़ा सा बताइए दिल्ली चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे भाई?
दिल्ली में किसकी सरकार बना रहे हैं? दिल्ली में अगर सरकार बननी चाहिए तो कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस में क्या दिखता है? कांग्रेस ने 70 साल से लूटा पाटा, आप 70 कांग्रेस की बात देखिए, कर रहे हैं। जब ऐसा है कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है हाँ। और अब उस चीज को वो बेच रहे हैं। अगर 70 साल उसने लूटा है तो वो जो बना हुआ है उसको बेच रहे हैं। अब बेच के सब प्राइवेट कर रहे हैं और सारे लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। ठीक है, उनका एक सीधा उनका एक सीधा कार्यक्रम चल रहा है कि जो चीज़ धरोहर पहले का जो बना हुआ है और जो धरोहर हमारे देश का है उसको बेच दो, उसको प्राइवेट कर दो, उससे हमारा धन उगाई हो और कोई मतलब नहीं उनका है। उनको अपना जो है महल बनाना है, अपना जो है बस बैलेंस बनाना है, अपने आप को ये समझना है कि जब हमारी सरकार जाएगी झोला उठाएंगे और लेके चल देंगे, मगर हम लोग उनको झोला उठा के जाने नहीं देंगे। हाँ भैया, ये बनारस के लोग हैं, झोला उठाकर जाने नहीं देंगे। दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बनारस की राजनीति को लेकर ना, क्या? बनारस हमारा घर है नहीं है। अच्छा, बनारस घर नहीं है? नहीं। अरे इंडिया में घर है भाई ना। साहब। देखिए, बनारस के लोग अपनी बातें बताए हैं चुनाव को लेकर। दिल्ली की जो चुनाव की जो सरगर्मी है, बनारस में भी उसी तरीके से गर्मी है, लेकिन बनारस के लोगों ने बता दिया है कि इस बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब सबकी निगाहें 8 फरवरी को होगी कि दिल्ली में किसका साम्राज्य होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।